क्या आपको पता है इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स किस चीज का यूज करते हैं रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए इन जॉब्स, कॉलेजेस, एंट्रेंस एंड एजुकेशनल सीट सब जगह पे? वो यूज करते हैं कास्ट सेंसस का। कास्ट सेंसस होता क्या है पहले ये समझते हैं। कास्ट सेंसस दो तरीके से समझाया जा सकता है। पहला वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहते हैं, वो ये है कि अगर एक रूम में 10 बच्चे हैं और आपको स्कॉलरशिप देनी है, अगर आप 10 के 10 को स्कॉलरशिप दे दोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि गरीब कौन था? तो वो गरीब पहचानने के लिए और उनकी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाके हेल्प करने के लिए ये कास्ट सेंसस जरूरी होता है। बट हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज करती हैं एज अ टूल इलेक्शंस जीतने के लिए। कैसे, ये समझो। आप मान लो एक एरिया है, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे हैं जिनमें से 40 बीटेक हैं और 10 बीकॉम है। अगर आपको उस क्लासरूम में एक लीडर बनाना है और उसमें वोटिंग होगी तो आप किसको खड़ा करोगे? बीटेक वाले को खड़ा करोगे। सेम तरीके से जब कास्ट सेंसस में पता चल जाता है कि कौन से एरिया में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है? सिंपल सी चीज है, पता चल जाता है कौन से लीडर को खड़ा करना है और वो इलेक्शन जीत के लाके देगा। और इससे एक और फायदा होता है, जब पता चल गया कौन सी जाति के कास्ट के लोग कम हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन प्रॉमिस करके भी इलेक्शन जीता जाता है। दिस इज हाउ दे यूज द कास्ट सेंसस फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब दो चीजें और समझने वाली है। एक भाषण था, उसमें एक लाइन बोली गई थी और वो लाइन ये थी, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ये लाइन बोली थी राहुल गांधी जी ने इन 2023 कर्नाटका इलेक्शंस के टाइम पर। उन्होंने सेम लाइन रिपीट करी तेलंगाना इलेक्शंस में भी और वो दोनों इलेक्शंस जीत गए। मेरा उनसे सिंपल क्वेश्चन है, आप ये बोल के इलेक्शंस जीत तो गए, बट इस लाइन की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन जो बढ़ेगी उसको कौन समझा लेगा? उसको कौन समझाएगा? उसको कौन हैंडल करेगा? 140 करोड़ तो ऑलरेडी है। मेरे 12 बच्चे 12 बच्चे। हाँ 12 बच्चे घूम रहे मेरे। एक दिन का खर्चा कितने का है इस 12 बच्चों का? ये मुझे तो खुदा दे रही है, चाहे कितने खर्चा कर दूं, 1000, 2000, 100, 500 ऊपर वाले दे रहे मुझे खूब। हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इलेक्शंस तो जीतने हैं, बट ये सोचकर कि ऐसा कुछ ना करें कि देश पीछे हो जाए। अब मेरा एक और क्वेश्चन है और वो नरेंद्र मोदी जी से है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा कास्ट सेंसस के अगेंस्ट बोला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो लोग कास्ट में बट जाएंगे और सारे हिंदू साथ में नहीं रहेंगे, वो कास्ट वाइज डिवाइड हो जाएंगे। बट इस बार वो कास्ट सेंसस कराने के लिए क्यों रेडी है नेशन वाइड, और सारी और कम्युनिटीज को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि वो इसको एक कम्युनिस्ट आइडिया समझते थे? इसको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा इन डिटेल और आपकी आंखें खोल दूंगा।